रुशिका हैं, इनका सवाल है आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, ये शेयर इनके पास है, खरीदा हुआ है 450 पे। ये भी इसमें और ज़्यादा निवेश करने की बात सोच रही हैं। तो उसके लिए बेहतर लेवल क्या रहेगा? किन स्तरों पे नया निवेश किया जाए यानी और जोड़ा जाए? पहले से तो 450 पे लिया हुआ है। 5 साल का समय है तो फिर आराम से, कोई समय की सीमा नहीं है, लेकिन मल्टी बैगर बनेगा क्या? ये मल्टी बैगर बहुत, मतलब सबके दिमाग में ये काँटा फँसा रहता है कि बस मुझे शेयर ऐसा ही चाहिए जो मल्टी बैगर बने। ठीक। कैपिटल मार्केट रिलेटेड शेयर्स हैं। अगर मार्केट आगे अच्छा करेगा तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड शेयर्स अच्छे करेंगे, लेकिन आपको फिर देखना पड़ेगा कि 40-45 टाइम्स का अगर वैल्यूएशन रखते हैं तो क्या उतना ग्रोथ को सपोर्ट सस्टेन किया जा सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। मेरा जब भी किसी फाइनेंशियल साइकिल का ग्रोथ आता है ना, जिसमें आपके सारे भी कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स भी ऊपर आते हैं, तो अब एक तो हो गए आपके वैसे वाले शेयर्स जो आपका जैसे कैम्स हो गया या फिर सीडीएसएल हो गया, जो एक अलग मतलब मोनोपोली डुओपोली ओलिगोपोली ऐसे वाले सिचुएशन के रहते हैं। लेकिन स्टॉक ब्रोकर्स वैसे में नहीं आएंगे, यहाँ पे कंपटीशन रहेगा, और कंपटीशन अगर रहेगा तो फिर आपके मार्जिन्स वगैरह भी कंपटीशन के कारण इम्पैक्ट होते रहते हैं बीच बीच में आके। इसलिए आप उतना बड़ा 40-50 टाइम का वैल्यूएशन हमेशा सस्टेन करना मुझे थोड़ा-सा डाउटफुल केस लगता है। बट अगर यही वैल्यूएशन आपको 25 टू 35 टाइम्स के रेंज में रहे, 25 इन अ बैड टाइम्स, 20-25 टाइम्स, 30-35 टाइम्स इवन इन गुड टाइम्स, तो वही कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो वही चीज़ है, आपका वैल्यूएशन इस रेंज में रहता है, तो फिर आप उस ग्रोथ से वैल्यूएशन को सपोर्ट कर सकते हैं। ग्रोथ होना चाहिए, अगर मार्केट अच्छा चलेगा तो आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स का भी ग्रोथ होना चाहिए। चैलेंज मुझे लगता है 45 टाइम्स, चूँकि लिस्ट हुआ है इसलिए हर कुछ हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट होता है, और 45 टाइम्स में से अगर हम 10% निकालते भी हैं तो 700 से 10% निकाला तो करीब आप चले जाते हैं 620-30 के रेंज में। तो जितना ये क्लोज टू 35 टाइम्स रहेगा उतना सेफ बनेगा, क्योंकि मल्टी बैगर होने के लिए आपको जितना जो चीज़ नीचे मिलता है उतना आपके लिए वो कंपाउंड करता है। तो यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव मुझे ज़रूर लग रहा है। मेरे हिसाब से तो 20% एक्सपेंसिव है, लेकिन 10% अगर ग्रोथ को दे दिया भी तो भी 10% एक्सपेंसिव है। उसके बाद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाना चाहिए। तो दैट इज़ माय व्यू। मेरा ये अंदाज़ा है कि 625-650 के रेंज से ज़्यादा अब जो स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, जो मेरे अंदाज़े से है, इसका वैल्यूएशन उतना भी करेक्ट नहीं होगा। अगर खराब मार्केट का एक्सपेक्टेशन रहता तब तो मैं आपको सीधा 20% नीचे वाले वैल्यूएशन पे लेके जाता था। बट 10% के नीचे आस-पास में शायद ठीक-ठाक रहेगा। तो ध्यान रखिए 650-625 के रेंज में वहाँ पे एक बार देख लेते हैं, वहाँ पे क्या लगता है। बट मुझे लगता है कि वहाँ पे ठीक रहना चाहिए, बट स्टिल एक बार इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा। जी, लेकिन जिसने आईपीओ में पैसा लगाया हो 414 के भाव पे, उसे लगभग अपना भाव दोगुना मिल गया था, जब ये 800 के आसपास पहुँच गया। अभी भी बहुत करेक्ट नहीं हुआ है, 700 के आसपास है। इतने कम समय में ठीक-ठाक पैसा मिल गया, तो क्या जो आईपीओ निवेशक हैं, उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग वाले लेवल्स हैं? ये उसके 2 एनालिसिस बनती है ना। एक तो आपका जो भी मूवमेंट है ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लैग पैटर्न है, और फ्लैग पैटर्न आपको कहता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में पॉज़ है। तो ये पॉज़ कितना माना जा सकता है? जब तक ये ट्रेंड खत्म नहीं हो तब तक तो इसको पॉज़ को मानना चाहिए कि थोड़ा टाइम करेक्शन भी हो सकता है, या तो फ्लैग का ब्रेकआउट हो या फिर इस फ्लैग के ऊपर में ही फिर राउंडिंग बॉटम बनना शुरू हो। कुछ तरीके की चीज़ तो होनी दिखनी चाहिए। इसीलिए मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे वैल्यूएशन को लिया, बिकॉज़ यहाँ पे डेटा इनफ नहीं है हमारे पास। और जब डेटा यहाँ पे जी। इनफ नहीं है तो वैल्यूएशन साइड से भी, और जो सेक्टर का फ्यूचर पोटेंशियल है, दोनों को साथ में लेके समझना चाहिए। तो मैंने दोनों को साथ में लेके समझने की कोशिश की कि यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है। तो उस वैल्यूएशन के कारण कहाँ पे मुझे सेफ्टी नेट मिल सकती है। तो वो सेफ्टी नेट आपको 650 या उसके नीचे में मिल सकती है। वो देख के ऐसा लगता है। जी।